जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जी के एमसीक्यू में। आज हम लोग 20 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इसको देखेंगे। तो आपका 20 क्वेश्चंस जो है ना, वो आपके कन्वर्ट हो जाएंगे 50+ क्वेश्चंस में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हम लोग पहला प्रश्न है हमारा, झारखंड के गठन के बाद निर्मित प्रथम जिला कौन था? पहला जिला का नाम बताना है। मतलब जब हम लोग का झारखंड बना था तो 18 जिला थे उसमें। उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23 और 24। ठीक है, तो 19वां जिला कौन था? 19वां जिला था आपका लातेहार। ठीक है, उसके बाद आपका बना था लातेहार के बाद 20वां जिला कौन सा बना था? जामताड़ा। उसके बाद आपका बना था 21वां सिमडेगा। उसके बाद आपका बना था सरायकेला खरसावां। 23 खुट्टी। उसके बाद 24वां आपका रामगढ़। ठीक है, तो ये चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद कर लेना चाहिए। देखिए, इसमें से 4 जिले जो हैं, लातेहार से लेकर के सरायकेला खरसावां, ये आपका 2001 में बना था। ठीक है, 2001 में लातेहार आपका 4 अप्रैल को बना था, 4 अप्रैल को। जामताड़ा आपका 26 अप्रैल। उसके बाद सिमडेगा और खरसावां आपका दोनों 30 अप्रैल को बना था। तो याद करना ज़्यादा ही आसान है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2001, 1999 या 2003 या 2004? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2001। जिसके तहत क्या हुआ था ना, जिसके तहत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई थी, जिसमें पहला आपका जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम स्तर पर आपका ग्राम पंचायत बनाया गया था, ग्राम पंचायत। उसके बाद आपका प्रखंड स्तर पर प्रखंड स्तर पर आपका बनाया गया था आपका पंचायत समिति। उसके बाद आपका जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई थी। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुंडा शासन में खेतों को बनाने वाला क्या कहलाता था? मुंडा शासन में खेतों को बनाने वाला क्या कहलाता था? जो खेत को बनाता था उसको क्या बोलते थे? खुटीदारी, जमींदारी, मुकदम या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खुट खट्टीदार हो जाएगा। तो खुट खट्टीदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुट का मतलब होता है परिवार। खुट का मतलब होता है परिवार। मुंडा शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है परिवार। मुंडा ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हातू। उसके बाद आपको अगर इसमें देखा जाए तो बहुत सारे गाँवों को मिला कर कर एक पंचायत बना जाता है, जिसको हम लोग पढ़ा या पढ़ा कहा जाता है। और पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च जो अधिकारी होता है उसको हम लोग पढ़ा राजा बोलते हैं। पढ़ा राजा। ये मुंडा शासन व्यवस्था में ये सारे चीज़ें होते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सरदार शार्दुल सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या स्वामी सदानंद सरस्वती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ पे आपका रामगढ़ का 53वें कांग्रेस अधिवेशन हो रहे थे, उसी समय फॉरवर्ड ब्लॉक का नेतृत्व किए थे। और अगर बात करें आपका स्वामी सदानंद का, तो स्वामी सदानंद जो थे वो उस समय कांग्रेस अधिवेशन में अपना एक प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, जिसका अनुमोदन कौन कर रहे थे? सरदार सरदार शार्दुल सिंह। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य का निर्माण बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को अलग करके किया गया था? ठीक है, कितना प्रतिशत भूभाग को अलग करके निर्माण किया गया है हमारा झारखंड को? 40%, 41%, 45% या 46%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 46%, 46%। अगर झारखंड का बात करें तो देश के पूर्वी भाग में, ठीक है, अगर ये हमारा देश भारत देश है, ठीक है, तो ये पूर्वी भाग जो है यहाँ पे हमारा झारखंड है। ठीक है, तो
झारखंड जो है हमारा भारत देश के पूर्वी भाग में है और ये 28वां राज्य है, ठीक है। ये झारखंड जो है मेरा 28वां राज्य बना था। अगर झारखंड की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो पूरब से पश्चिम इसका जो लंबाई है 463 किलोमीटर है। और अगर उत्तर से दक्षिण का बात करें तो इसका कितना है, इसका विस्तार 380 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो इसका स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन है 7 जून 1948, 7 जुलाई 1947, 7 जून 1947 या 7 जुलाई 1948। तो इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 7 जुलाई 1948 को स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इसमें ये जो है दामोदर घाटी निगम जो है ये हमारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत किया गया था। तो ये हमारा दामोदर नदी घाटी परियोजना है उसके तहत। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना चलाया गया था 1948 में। ठीक है, तो इसी को संचालन करने के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। तो ये आपका 7 जुलाई 1948 को की गई थी। और इसके साथ ही ये जो है संयुक्त परियोजना दो राज्यों के बीच हुआ था। एक झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल, दो राज्य मिलकर के इस परियोजना को चला रहे हैं। और इसका मुख्यालय जो है आपका, मुख्यालय दामोदर घाटी निगम का जो मुख्यालय है, मुख्यालय ये आपका हो जाएगा कोलकाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा मेरा, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ठीक है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है हमारा 14 मई 2010, 28 मई 2012, 14 मई 2012, 28 मई 2010। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा 28 मई 2010 इसका गठन हुआ था। तो इस प्राधिकरण का गठन जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(a) के आलोक में किया गया है। इस धारा के तहत राज्य के राज्यपाल को एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति प्रदान है। ठीक है, तो राज्यपाल जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कर सकते हैं, अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के किस जिला में सर्वाधिक ग्रेफाइट पाया जाता है? ग्रेफाइट के बारे में पूछा जा रहा है। तो किस जिला में पाया जाता है? बोकारो, धनबाद, पलामू या गुमला? इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? आपका गुमला हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपका लोहरदगा और गढ़वा में भी पाया जाता है, लेकिन अगर सर्वाधिक की बात करें तो मेरा गुमला राइट आंसर हो जाएगा। और जो ग्रेफाइट जो है आपका एक कार्बन का एक रूप होता है जिसको हम लोग काला शीशा के नाम से भी जानते हैं। काला शीशा, ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की अभ्रक राजधानी किसे कहते हैं? अभ्रक राजधानी किसे बोलते हैं? भारत की अभ्रक राजधानी, ठीक है, धनबाद, कोडरमा, रांची या पश्चिमी सिंहभूम? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा कोडरमा। क्या हो जाएगा? कोडरमा। कोडरमा जिला का झुमरी जो तिलैया है, झुमरी तिलैया, झुमरी तिलैया, ठीक है, ये आपका अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको अभ्रक मिलेगा। झारखंड में उच्च कोटि का अभ्रक सफ़ेद अभ्रक होता है जिसे रूबी अभ्रक के नाम से जानते हैं। रूबी अभ्रक, रूबी अभ्रक, सफ़ेद अभ्रक मिलता है जिसको हम लोग रूबी अभ्रक के नाम से जानते हैं, यह कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नामकुम रांची में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई है? ठीक है, कब की गई है इसका स्थापना? ये आपका हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर? 1925, 26, 27 या 28? इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा 1925 ईस्वी को में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में कुल लाह का 60% उत्पादन झारखंड राज्य से होता है। लाह उत्पादन की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान पहला आता है। उसके बाद आपका अगर राज्य में जिला की बात करें तो खूंटी लाह उत्पादन में राज्य में पहला स्थान में आता है, खूंटी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 700 पहाड़ों का घर, 700 पहाड़ों का घर किसे कहते हैं? 700 पहाड़ों का घर किसे कहते हैं? पारसनाथ वन, दलमा वन, हजारीबाग वन या सारंडा वन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा राइट आंसर सारंडा वन। सारंडा वन का बात करें तो ये जो है आपका पश्चिमी
सिंहभूम पड़ता है, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम पड़ता है। सरंडा वन जो है आपका एशिया में साल वृक्ष के लिए सबसे ज़्यादा घना माना जाता है, और इस वन की जो ऊंचाई है समुद्र तल से 1800 फीट की ऊंचाई में है, ठीक है, 1800 फीट समुद्र तल से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के किस स्थान में सबसे बड़े लोहे की खान है? ठीक है, लोहे की खान झारखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ है जी? करगाली, बोकारो, पर्वतपुर बोकारो, नवामुंडी, पश्चिमी सिंहभूम, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नोवामुंडी, जो कि आपका पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। करगाली का बात करें तो करगाली मेरा सबसे बड़ा कोलवासरी है, ठीक है, कोलवासरी, ये पूछा जा सकता है झारखंड में कोलवासरी सबसे बड़ा कहाँ है? करगाली, बोकारो। अगर पर्वतपुर का बात करें तो पर्वतपुर जो है हमारा प्रथम मीथेन गैस कुआं यहीं पे मिला, मीथेन गैस कुआं। चलिए, और नोवामुंडी तो हो ही गया, लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, धरती आबा के उपनाम से किसे जाना जाता है? धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है जी? आप सभी को पता ही होगा, धरती आबा के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को हम लोग जानते हैं। और धरती आबा का मतलब होता है विश्व पिता का अवतार। जयपाल सिंह मुंडा को हम लोग किस नाम से जानते हैं जी? मरांग गोमके, मरांग गोमके। और अगर शिबू सोरेन का बात करें तो शिबू सोरेन को हम लोग दिसोम गुरुजी के नाम से हम लोग जानते हैं, दिसुम या गुरुजी। और अगर राम नारायण सिंह को, ठीक है, राम नारायण सिंह को हम लोग छोटा नागपुर केसरी के नाम से जानते हैं, किसने इसको उपाधि दिए थे? ये आपका महात्मा गांधी इनको उपाधि दिए थे छोटा नागपुर केसरी का, राम नारायण सिंह को। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बोकारो, धनबाद, रांची, जमशेदपुर। आंसर हो जाएगा मेरा बोकारो में स्थित है, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको ये आपका जमशेदपुर में कौन सा है जी? यहाँ पे आपका किनन स्टेडियम है, किनन स्टेडियम, जहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका अगर बात करें जमशेदपुर में और एक है, जैसे कि आपका हो जाएगा मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, ठीक है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडोर स्टेडियम है। और उसके बाद आपका अगर रांची का बात करें तो रांची में मेरा जयपाल सिंह स्टेडियम है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? ठीक है, कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र, ठीक है, बोकारो, धनबाद, रांची, जमशेदपुर। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रांची, ठीक है। तो इसके अलावा रांची में बहुत सारे और भी हैं, जैसे कि आपका सेंट्रल ऑफ साइकेट्री कांके रांची, जिसको पागलखाना के नाम से आप लोग जानते हैं। उसके बाद हो गया आपका सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद आपका जनजातीय शोध संस्थान, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे संस्थान हैं जो रांची में है, जो आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का बात करें तो झारखंड में किस स्थान पे है जी, या किस जिला में है? तो ये मेरा राइट आंसर क्या होगा? चाईबासा, साहेबगंज, पश्चिमी चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज व गुमला, गिरिडीह, लोहरदगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। अगर हम लोग साहेबगंज व गुमला की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका आयुर्वेद फार्मेसी कॉलेज, यहाँ पे आपका फार्मेसी कॉलेज है, ठीक है, फार्मेसी कॉलेज आपका साहेबगंज व गुमला। गिरिडीह का बात करें तो गिरिडीह में क्या है जी? गिरिडीह में आपका यूनानी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ यूनानी मेडिकल कॉलेज है आपका। उसके बाद अगर आपका लोहरदगा बात करें तो लोहरदगा में आपका क्या है? राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय है, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था? बिरसा मुंडा का बचपन का नाम, ठीक है, तो बचपन का नाम पूछा गया है, तो दाऊद मुंडा, सुगना मुंडा, कोंता मुंडा, या जयपाल नाग। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा दाऊद मुंडा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाऊद मुंडा। और सुगना मुंडा कौन थे? सुगना मुंडा उनके पिता थे। कोंता मुंडा का बात करें तो कोंता मुंडा जो है
ये बिरसा मुंडा के बड़े भाई थे, ठीक है। बड़े भाई का नाम है कोंता मुंडा। और उसके बाद अगर जयपाल नाग का बात करें तो जयपाल नाग उनके प्रारंभिक शिक्षक थे। और और इसमें पूछा जाता है आपका धार्मिक गुरु, ठीक है। धार्मिक गुरु के बारे में पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे, तो इसका हो जाएगा आनंद पांडे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झानो हंसदा किस खेल से संबंधित है? झानो हंसदा किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, खो खो, क्रिकेट और तीरंदाजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा तीरंदाजी, ठीक है। तो झानो हंसदा जो है वो आपका एशियन चैंपियनशिप हो गया या और विश्व कप आर्चरी में स्वर्ण पदक ये जीत चुकी है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, गायब होता हुआ देश, ठीक है। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? सुलेमान मुर्मू, रामदयाल मुंडा, रणेंद्र या फिर मांझी रामदास टुडू। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा रणेंद्र। ये जो है आपका गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं। इसके अलावा आप इनका एक कविता है, ठीक है, जो कि पूछा जा सकता है कभी भी किसी भी एग्जाम में, थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये इनका एक कविता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सुलेमान मुर्मू का, तो सुलेमान मुर्मू जो है ये आपका कोच्चे कड़वा एक नाटक का रचनाकार है। और रामदयाल मुंडा जो है आपका आदि धर्म का पुस्तक का लेखक हैं। और उसके बाद आपका, ठीक है, मांझी रामदास टुडू का बात करें तो ये आपका खेरवाल बांसो धोरम पुथी के रचयिता हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इसको पद से हटाना है तो ये किसका पास इसका अधिकार है जी? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राज्यपाल, कौन हटा सकते हैं? ठीक है, तो बहुत लोग इसको राज्यपाल भी मान देंगे, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति के पास इसका अधिकार होता है, ठीक है। जो किसी भी राज्य का अगर लोक सेवा आयोग है, ठीक है, तो उसका अध्यक्ष को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही होता है। चलिए, और इसके साथ ही हमारा आज का यहाँ 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो।